वीर अभिमन्यु महाभारत का सबसे महान योद्धा। ऐसे तो महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए, लेकिन वीर अभिमन्यु जैसा कोई नहीं। उन्होंने अकेले ही चक्रव्यूह में 7 महारथियों का सामना किया था, जो किसी के बस की बात नहीं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? क्यों, कुछ ऐसे ही तर्क होते हैं ना अर्जुन भक्तों के। लेकिन ये और इनके सो कॉल्ड टीवी सीरियल्स वाले कभी उसकी असली सच्चाई तो दिखाते ही नहीं यार। वो कभी ये नहीं बताते कि उसने खुद कितने महारथियों के साथ मिलकर दूसरों पर हमला किया है। वो महाभारत का सबसे ओवररेटेड वॉरियर है, जिसे सिर्फ एक इंसिडेंट देखकर ही इतना हाइप कर दिया गया। पर कोई बात नहीं, आज हम इस वीडियो में सभी भ्रांतियों को उजागर करेंगे और देखेंगे कि अभिमन्यु ने खुद कितने ग्रुप ट्रैक्स को अंजाम दिया है और उसका क्या परिणाम रहा। तो चलो यार शुरू करते हैं। ओके। तो हमारे चहीते, हम सब के दुलारे वीर अभिमन्यु के पराक्रम का पहला प्रसंग हमें देखने को मिलता है भीष्म पर्व के अध्याय 45 में, जहां वीर अभिमन्यु को बचाने के लिए भीम, विराट, उसका बेटा उत्तर, धृष्टद्युम्न, सात्यकी समेत 10 महारथी आ जाते हैं और अभिमन्यु के साथ मिलकर अकेले भीष्म पर टूट पड़ते हैं। लेकिन गंगा नंदन सबको अकेले ही मार भगाते हैं। वीर अभिमन्यु के पराक्रम का दूसरा प्रसंग हमें देखने को मिलता है जस्ट 3 चैप्टर बाद, यानी कि अध्याय 48 में, जहां एक बार फिर से भीष्म के आगे हमारा सो कॉल्ड वीर अभिमन्यु भीम, सात्यकी, कैकेय, विराट, धृष्टद्युम्न, छेदी और मत्स्यों के साथ एक साथ हमला कर देता है। लेकिन इस बार भी भीष्म के पराक्रम के आगे सभी को जान बचाकर भागना पड़ता है। तीसरा प्रसंग हमें भीष्म पर्व के ही अध्याय 91 में देखने को मिलता है। इस बार हमला भीष्म पर नहीं बल्कि भागदत्त पर हुआ था और इस बार अभिमन्यु, भीम, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 बेटे, छत्रदेव समेत 14-15 महारथी अकेले भागदत्त पर टूट पड़ते हैं। मगर अफसोस इस बार भी उनका वही हाल होता है। अब आते हैं चौथे प्रसंग पर। इसका उल्लेख भी हमें भीष्म पर्व के ही अध्याय 113 में मिलता है, जहाँ एक बार फिर हमारे यानी हम सब के आंखों के तारे वीर अभिमन्यु ने एक बार फिर से भीम, धृष्टद्युम्न, सात्यकी के साथ मिलकर ऑलमोस्ट 16-17 महारथियों के साथ अकेले भीष्म पर हमला कर दिया था, पर नतीजा फिर वही निकला। इसके बाद हमें एक बार और द्रोण पर्व के अध्याय 7 में अभिमन्यु, भीम, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, घटोत्कच, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव इत्यादि लगभग 19-20 महारथियों के साथ द्रोणाचार्य पर हमला करने का उल्लेख मिलता है। लेकिन इस बार भी द्रोणाचार्य के पराक्रम के आगे ये सब असफल हो जाते हैं। अगले प्रसंग का उल्लेख हमें द्रोण पर्व के अध्याय 25 में मिलता है, जहाँ एक बार फिर से हमारे वीर अभिमन्यु ने भीम की जान बचाने के लिए भागदत्त पर द्रौपदी के पुत्रों चेकितान, धृष्टकेतु, युयुत्सु आदि वीरों के साथ हमला किया। लेकिन कोई भी भागदत्त के बाणों की वर्षा का सामना नहीं कर सका और सभी के सभी भाग खड़े हुए। इसके बाद अगला प्रसंग हमें द्रोण पर्व के अध्याय 34 में मिलता है। यह घटना 13वें दिन की है। नहीं, ये चक्रव्यूह वाली घटना नहीं है, ये 13वें दिन की सुबह की घटना है, जब द्रोणाचार्य भारी मात्रा में पांडव सेना का विनाश कर रहे थे। तब उन्हें रोकने के लिए अभिमन्यु ने सात्यकी, धृष्टद्युम्न, भीम, शतानिक, चेकितान, छेदी, कैकेय समेत लगभग 20 से भी ज्यादा महारथियों के साथ अकेले द्रोणाचार्य पर हमला कर दिया था। पर उनके बाणों की वर्षा के आगे ये सब फिर असफल हो गए और सभी को अपनी जान बचाकर भागना ही पड़ा। तो यही थे अभिमन्यु के द्वारा किए गए ग्रुप अटैक। तो ये जितने भी लोग अभिमन्यु की मौत पर रोते हैं ना, उन्हें पहले खुद ये देख लेना चाहिए कि अभिमन्यु ने खुद कितने ग्रुप अटैक्स को अंजाम दिया है। अब कुछ लोग आकर ये कहेंगे कि अभिमन्यु इतना ही बड़ा वाला वो था, तो वो चक्रव्यूह में सबको कैसे हराने में सफल हुआ। तो ये चीज जुड़ी हुई है अभिमन्यु के जन्म से, जब चंद्रदेव ने अपने बेटे को धरती पर भेजने के बदले एक शर्त रखी थी। उनका कहना था कि उनका बेटा उन्हें 16 साल में वापस चाहिए, जो अपने लास्ट बैटल में चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाते हुए उनके पास लौट आएगा और उस दौरान वो बिल्कुल अजय हो जाएगा, कोई भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन शाम होते ही वो अपना जीवन त्याग देगा और इसीलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह में अजय हो गया था और यही कारण था कि उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। लेकिन शाम होते ही जैसे ही उसके वरदान का असर कम हुआ तो उसे दुशासन के बेटे ने ही मार दिया था। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, लव यू।